अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज से हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोग इसको एंजॉय करोगे। ठीक है, सो हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पहले डिस्कस कर देते हैं कि कंप्यूटर है क्या चीज़, और देन हम थोड़ी उसकी डिटेल पे चलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कंप्यूटर? और कंप्यूटर को देखने से पहले मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताऊं तो कंप्यूटर लिटरली मीन टू कैलकुलेट, और ये कैलकुलेशन किस पे होती है? नंबर्स पे होती है। बट हम कंप्यूटर को आज के दौर में देखें, मॉडर्न एज में देखें, वी आर लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, टुडे वी आर लिविंग इन द इंफॉर्मेशन एज। सो आज के दौर में कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर इंटीग्रल पार्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो कंप्यूटर अब हमारे बैंक्स में, एजुकेशन में, मेडिकल साइंसेज में, ट्रैवल एंड टिकटिंग में, और इस तरह हर फील्ड ऑफ लाइफ में जो कि हमारी डेली लाइफ की एग्जिस्टेंस है उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अब फॉर्मल एक डेफिनेशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या और कैसे काम कर रहा है, और इसके फॉर्मल या सिंपल फ्लो चार्ट क्या है या फ्लो क्या है कंप्यूटर का। ठीक है, सो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मैं कहता हूं कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप डिवाइस कह सकते हैं, आप मशीन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन दैट टेक्स और एक्सेप्ट द डेटा, और जो डेटा मैं कंप्यूटर को दे रहा हूं उसको मैं कहूंगा कि वो डेटा एज इनपुट या इनपुट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, एज इनपुट। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, एंड प्रोसेस दैट डेटा, और थर्ड क्या आएगा? एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन। और हमारे पास जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो जो इंफॉर्मेशन आएगी हम कहेंगे दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज आउटपुट। अब मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन में या डिटेल में लेके चलता हूं। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को यहां पे अगर कुछ हाईलाइट करूं तो 3 वर्ड्स हैं, एक डेटा है, एक प्रोसेस है और एक इंफॉर्मेशन है। ओके, अब मैं थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं। मैं कहता हूं कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो क्या करती है, यूजर से डेटा को एक्सेप्ट कर रही है। अब उस डेटा पे क्या कर रहा है कंप्यूटर? प्रोसेसिंग करेगा। अब प्रोसेसिंग कैसे करेगा? प्रोसेसिंग करने के लिए यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देगा और उस इंस्ट्रक्शन को देखते हुए कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग कर रहा होगा। ओके, और आफ्टर सम प्रोसेसिंग या उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर यूजर को क्या कर देगा? इंफॉर्मेशन देगा। अब जो हमने स्टार्ट पे डेटा लिया था कंप्यूटर में या कंप्यूटर को दिया था, हम कहते हैं कि दैट इज इनपुट, और आफ्टर प्रोसेसिंग वो डेटा क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और हम कहते हैं कि दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज, या वो क्या है? आउटपुट है। ठीक है, अब अगर मैं इसका एक सिंपलेस्ट फ्लो आपके सामने लिखूं या बनाऊं तो हम कहते हैं कि हमारे पास पहले क्या होता है? हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा पे क्या होती है? हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा वो वाला डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम पहले अगर देखें कि डेटा क्या, इंफॉर्मेशन क्या, मैं आपको जल्दी से क्विकली बताऊं तो डेटा क्या है? डेटा हमारे पास रा फैक्ट एंड फिगर है या रा सिंबल्स हैं, और उन रा फैक्ट एंड फिगर या सैम्बल्स में हमारे पास इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, उसके अलावा कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई वर्ड्स हो सकते हैं। वो जो डेटा है वो हमारे पास अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, मीनिंगलेस होता है, रा होता है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में अभी बताया कि वो रा होता है। जब हम प्रोसेसिंग की एक चक्की से उसको पास करते हैं, उसमें प्रोसेस होता है, तो वही डेटा एक प्रोसेस फॉर्म में बन जाता है जिसको हम कहते हैं मीनिंगफुल डेटा। वो डेटा जो प्रोसेस फॉर्म में चले जाता है हम कहते हैं दैट डेटा इज नोन एज
इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल दूं तो मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज यहां पे मैं 2 वेरिएबल दे रहा हूं या 2 इंटीजर्स दे रहा हूं जो कि 2 and 2 है। अब मैं उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि इस पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करो जो कि एडिशन का है और 2 + 2 करके मुझे आंसर दो। लेट्स सपोज यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा 4, तो 4 इज एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर का सिंपलेस्ट फ्लो है, या यूं कह लीजिए कि एक डेटा फ्लो है या वर्क फ्लो है जो कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। यहां पे हम डेटा को कह सकते हैं ये डेटा हमारी इनपुट भी हो सकती है और यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास रोल प्ले कर रही है एज आउटपुट। अगर हम कंप्यूटर की वर्ड्स में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलें तो डेटा एज इनपुट है, इंफॉर्मेशन एज आउटपुट है जो कि यूजर को देगी। बट वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट वो ये है कि कंप्यूटर कभी भी खुद कुछ नहीं करेगा। कंप्यूटर जो हम डेटा ये इंस्ट्रक्शन डेटा देंगे उसको स्टोर या प्रोसेस करेगा, वो कैसे करेगा, वो किसी इंस्ट्रक्शंस की बेस पे करेगा और वो इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, वो यूजर देगा। और बाद में जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एक प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा बन जाएगा, तो वो डेटा भी यूजर को मिलेगा किसी डिजायर्ड फॉर्मेट में जो कि यूजर चाहता होगा, जिस तरह चाहता होगा। और वो बाइनरी फॉर्मेट, कंप्यूटर एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बाइनरी फॉर्मेट में 0s 1 की लैंग्वेज में काम कर रही है। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर 0s 1 पे काम करता है, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं पता। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो हम कहते हैं कि अगर हमने फॉर्मल डेफिनेशन देख लिया उसके बाद हम इसका थोड़ा ब्लॉक डायग्राम, जो सिंपलेस्ट हमने अभी डायग्राम बनाई है उसको थोड़ा डिटेल में डायग्राम को लेके चलें तो वो देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इनपुट यूनिट होता है जहां पे हमने कहा था कि सिंपलेस्ट जो हमने डेटा फ्लो या वर्क फ्लो डायग्राम बनाई थी कंप्यूटर में, उसमें कहा था डेटा होता है या इनपुट होता है। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास इनपुट यूनिट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CU है। CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। और हम कहते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास, ये मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूं ताकि ऊपर ALU है और इसके नीचे हमारे पास ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और यहाँ पे हमारे पास MU है, MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। और इस तरफ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आउटपुट यूनिट होता है, ठीक है। अब ये बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ हर कंपोनेंट क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन करेगा, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। अब मैं वो जो हमारे पास एक सिंपल वर्क फ्लो डायग्राम थी कंप्यूटर की, उसको थोड़ा डिटेल में लिखा है। तो मैं कहता हूं हमारे पास सबसे पहले मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो कहता हूं कि पहले इनपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट को आप इनपुट डिवाइसेस भी कह सकते हो। अब इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में भी देखेंगे। अभी फॉर टाइमिंग मैं कहता हूँ इनपुट डिवाइसेस हमारे पास वो वाली डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें हमारे पास CU है जो इनपुट यूनिट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट एक कोलैबोरेशन है बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। आप लोग देख सकते हो या आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। वो उनकी कम्युनिकेशन कौन कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट उसकी कम्युनिकेशन को या कोलैबोरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के ऊपर हमारे पास ALU है, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट 2 लॉजिकली पार्ट का कॉम्बिनेशन है, दैट इज अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। ये अरिथमेटिक ALU है, ये क्या करता है, जितने भी हमारे कंप्यूटर में अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशन है, ये उनको कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों के सामने इसको कंबाइन करूं तो ये CPU बन रहा है हमारे पास, ठीक है।
अब सीपीयू क्या है हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए ये देख लो, सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर में जितनी भी हमने पढ़ा था कि सेंटर में प्रोसेसिंग हो रही है, इनपुट देते हैं फिर प्रोसेसिंग हो रही है, तो प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम सीयू के बाद देखें तो मेमोरी यूनिट, उस डेटा को या उस इंस्ट्रक्शन को जिस पे प्रोसेसिंग हो रही है वो एमयू में स्टोर किया जाता है। ओके, अब इनके बाद इस प्रोसेसिंग और इनपुट देने के बाद, प्रोसेसिंग देने के बाद जो हमारे पास लास्ट पे एक स्टेप बचता है, लास्ट पे एक यूनिट बचता है, दैट इज आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइस, जो क्या करती है, जो हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा प्रोसेस हो चुका है उस इंफॉर्मेशन को हमारे यूजर तक, मतलब कि हम तक पहुंचाती है, उसको कहते हैं कि वो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आउटपुट डिवाइस क्या है? जो यूजर तक हमारा इनपुट फॉर्म में आउटपुट फॉर्म में डेटा या इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, दैट इज आउटपुट डिवाइस। ओके, सो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हम आने वाले लेक्चर में डेप्थ से डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। अभी मैं बताऊं कि लेट्स सपोज हमने कीबोर्ड से या माउस से इनपुट दी है और वो प्रोसेसिंग हुई है और वो आउटपुट थ्रू एनी आउटपुट डिवाइस और आउटपुट यूनिट, लेट्स सपोज मॉनिटर और एलसीडी और प्रिंटर हमारे तक पहुंची है, हम कहते हैं दैट इज अ आउटपुट यूनिट। ओके, अब हम इस वीडियो को या इस टॉपिक को या इस सिंपल जो हमने वर्क फ्लो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ओके, इनपुट डिवाइसेस के बाद हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट को देखें तो हमारे पास सीपीयू होता है और सीपीयू के बाद हमारे पास मेमोरी होती है और मेमोरी के बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती है। और जो मेमोरी होती है हमारे पास वो दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, या आप इसको कह लीजिए कि ये स्टोरेज है। मेमोरी को मैं स्टोरेज भी कह सकता हूँ। सो होपफुली आप लोगों को ये कुछ ना कुछ समझ लगी होगी। एंड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इस वीडियो कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।